के अंदर किसी को कहते हैं तो बहुत दुखी होते हैं आदमी, बहुत परेशान होते हैं। ये मैं देख रहा हूँ और ये मैं भी जान रहा हूँ। फिर मैं कई बार सोचता हूँ क्यों अपने इन चक्करों में पड़े, इनको तो दुख भुगतना है, इनको तो भोगों का भोग निवारण ऐसे नहीं होगा, इनको तो कष्ट उठाकर ही होगा। तो तुम क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हो, तुम भी अपने ध्यान में जाओ। लेकिन नहीं, संत दूसरे लिए जीता है। पेड़ कभी फल अपना खुद नहीं खाता है। जो दूसरे का भला करता है उसको हमेशा सुनने को मिलता है। जैसे एक पेड़ लदे हुए फल से उसको पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, ऐसा जीवन संत का भी है। लेकिन आजकल संतों का नहीं है। वो अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ भी समझौता नहीं करते हैं। जनता को चाहे कैसे भी जिंदगी कैसे भी करे, लेकिन उनके ऐशो आराम में कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा हमारा संतों का एक भाव हो गया है, दिनचर्या और कार्यकलाप हो गया है। और ये जब तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक जितने भी संत धरती पर हैं वो तब तक धरातल पर नहीं आएंगे, घूमेंगे नहीं, विचरण नहीं करेंगे स्थानों को छोड़ करके, तब तक बहुत मुश्किल है। और सज्जनों, समय इतना विकट आ रहा है कि हमको समझना भारी पड़ जाएगा। तो प्लीज अपने अंतरात्मा को जगाइए, आप जागृत होइए। ये खेल नहीं है, ये नाटक नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके द्वारा। और आने वाले दिनों के अंदर इस सत्कर्म का उदाहरण दिया जाएगा कि वो भी एक समय था जो 365 दिन जब चला था, और इसका कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता। मेरी गारंटी की बात है, कोई कर लेते हैं। और कोई करेगा तो पैसों का इतना धन होगा, और हमारे तुम्हारे जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहेंगे, इतना उस सत्कर्म को हाईटेक कर देंगे, आपका नंबर भी नहीं आएगा, और पैसे भी अरबों कमा लेंगे। लेकिन यहाँ पैसों के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ ओनली आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरे को एक दिन में बता देना इन यज्ञों के माध्यम से मैंने क्या प्राप्त किया है। एक चीज भी मैंने प्राप्त नहीं की, सिर्फ इससे आपको देने का प्रयास किया, आपके आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास किया, आपके अंदर जागृति लाने का प्रयास किया। आपके अंदर वो डर और भय था कि फलाना ऐसा हो जाएगा, फलाना वैसा हो जाएगा, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, उस भ्रम को तोड़ने के लिए किया है। हमारा सनातन नित्य नूतन नया है, हमको आगे बढ़ना है। अभी तो ये पहले क्लास में नहीं है। 3 साल के बच्चे को माता पिता हाथ पकड़ के उंगली चलाते हैं, स्कूल तो बात की बात है। तो ये जो सत्कर्म कर रहे हैं ये तो एक घर की छोटी सी एक हिस्सा है, इससे बाहर भी कुछ है। लेकिन अभी हम इसमें पड़े हैं, ये हमारी विडंबना है। इसे हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर तभी निकलेंगे जब आप संकल्पित होंगे, संकल्प करेंगे जीवन के अंदर कि मैं ऐसा करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा। मैं तो बिना यज्ञ से ही पहले देश विदेश भी जाया, गाड़ी घोड़े हवाई जहाजों में बैठ लिया। असमें यज्ञ से बैठा हूँ क्या मैं? पहले मेरे पास 2 गाड़ियां थी, गुरु महाराज के पास गाड़ी थी, सब कुछ था। लेकिन मैंने जब से यज्ञ किया है मैंने वो सब चीज त्याग दिया कि मैं नहीं लूंगा गाड़ी घोड़ी, मैं वैसे चलूंगा। जब कोई कमी नहीं है, यदि मैं एक इशारा करूं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, पढ़ाई की बात नहीं है कि एक बार तो इच्छा करूं तो हेलीकॉप्टर भी आ सकता है, लेकिन नहीं चाहिए मुझे। मेरी हमेशा आत्मा बोलती है कि मेरा सनातनी जगे, अपने धर्म के प्रति अडिग रहे, और ये जात पात उसको भुला दे। अब बताइए 60 साल पहले बेचारे आदमी कितने, एक गांव के अंदर सभी समाज के आदमी, एक जो कऊ होती है, कऊ का मतलब आँच जलाते हैं सर्दी के अंदर, सभी इधर उधर के आदमी आके बैठते थे और ज्ञान की चर्चा होती थी, प्यार प्रेम की चर्चा होती थी। लेकिन आज एक समाज का व्यक्ति अलग बैठ करके काम करता है, सभी समाज के व्यक्ति बैठ करके 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते। क्यों? ज्ञान का तो बहुत विकास हो गया, विज्ञान का तो बहुत विकास हो गया, फिर भी हम एक मत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में कचरा ठूस दिया गया, और ये कचरा ये धर्म के ठेकेदारों द्वारा घुसा गया है। वो सिर्फ आपको बांट करके अपना उल्लू सीधी करने के लिए,
अपने आप की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लोगों में तेरे मेरे की भावना घुसी है। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे सनातन के अंदर। सज्जनों, इस कमी से बाहर निकलिए और उस स्वयं निकलोगे, आपको निकालने वाला कोई नहीं आएगा, उत्तिष्ठे कहने वाला कोई नहीं आएगा, जगाने वाला कोई नहीं आएगा। एक छोटी सी गुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की असीम कृपा हुई है, छोटी सी आशा की किरण, इसको आप उम्मीद समझ करके पकड़िए और जब उम्मीद समझ कर पकड़ेंगे और धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये गारंटी की बात है। तो सज्जनों, आप सभी से मेरी विनती है, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए और कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित करिए, ऐसा कोई संकल्प करिए कि आपके जीवन में 4 चांद लगा सकें। तो सज्जनों, आप सभी से मैं विनती करूंगा, हमने यहाँ नोटों के बजाय एक खोट रखी है विगत 16 सालों से। देखो, पूजा के अंदर भी आपसे एक रुपया लगवाया है, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगवाए। और हमारे पंडित जी बेचारे की फीस बहुत कम है, फीस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे यज्ञों तो 11-11 लाख में, 1-1 लाख में कुंड छूटते हैं, 51 हज़ार में, 31 हज़ार में बोलियाँ लगती है। और वो एक बार लगती है, फिर गई 10-20 साल की, कि रोज़ लगाने पर कोई नहीं करेगा। उन्होंने धंधा बना लिया, लेकिन हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब लोगों के समझ में नहीं आ रही लगातार कैसे करते हैं यार, बिना पैसे तो कैसे होगा। बहुत एनालाइज करते हैं लोग बात, मेरे पास बातें आती रहती हैं, फलाना आदमी ऐसे कर रहा था, फलाना आदमी बड़ा आदमी ऐसे आया था, एक ऐसे कर रहा था। मुझको उनको बोलो कि एक बार खुद 5 दिन टाइम निकाल करके बैठे, फिर महसूस करें कैसे क्या होता है। दूसरे तो कुछ भी सुनते रहो, कुछ भी बोलते रहेंगे लोग बात, उनका बोलने का काम है, उनके पास यही काम है। लेकिन आपके पास यहाँ बैठ के जाते हो तो ये काम थोड़ी लेके जाते हो, आप अपना शुद्ध होके जाते हो यहाँ से, आचार विचार से, सबसे। तो आपको तो टाइम में जाना चाहिए, आप बैठे तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। लेकिन हम नहीं रखते, हम वर्बली बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और बैठ करके चले गए, फिर उसका उलाना देते हैं, महाराज जी हम इतनी बार बैठ लिए आपके यज्ञ में, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा है, महाराज जी और बैठ जाऊंगा, ये हो जाएगा क्या। बस इसी पर हम अटके हुए हैं। तो ये तो सारी चीजें होंगी, लेकिन हम गहराई में जाकर के ऐसी चीजें नहीं हों, इससे अच्छी हों, तो गहराई में जाकर के समझदारी से उस धर्म को करें, तो हमें कभी भी किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी।